शहजादी का चेहरा बचपन में जल गया था। वो एक बेहद मिलनसार और लोगों की मदद करने वाली लड़की थी, लेकिन हर हाल में अपने चेहरे का इलाज कराना चाहती थी। यही ख्वाहिश उनको अबू धाबी ले गई। बेहतर रोजगार और अपने चेहरे का इलाज, उनके सामने ये दो मकसद थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि शहजादी को एक बच्चे के कत्ल के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुनाई जाएगी। इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश में शहजादी के घर वालों का कहना है कि वो बेकसूर है, लेकिन अबू धाबी की अदालत ने उन्हें कसूरवार करार दिया है। शहजादी जिस बच्चे की देखभाल कर रही थी, उन पर उसके कत्ल का इल्ज़ाम कैसे लगा और अपनी आखिरी कॉल में शहजादी ने अपने वालिद को क्या बताया था। शहजादी का केस आज की BBC रीड्स में। मैं हूं खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके बांडा शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर गोयरा मुगाली गांव की रहने वाली शहजादी रोजगार और बेहतर इलाज की तलाश में मुत्तहदा अरब इमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी गई थी। उनके वालिद शबीर अहमद और वालदा नाजरा अब भी मुगाली गांव में रहते हैं और शहजादी की सजाए मौत से कुछ रोज कब्ल तक अपनी बेटी से राब्ते में थे। 33 बरस की शहजादी दिसंबर 2021 में अबू धाबी गई थी और 2022 में अगस्त के महीने से वहां घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम कर रही थी और उसी घर में एक बच्चे की देखभाल भी करती थी। इस दौरान उन पर 4 माह के उस बच्चे को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा, जिसकी देखभाल की वो जिम्मेदार थी। उन्हें 10 फरवरी 2023 को अबू धाबी पुलिस के हवाले किया गया था और अदालत ने 31 जुलाई 2023 को उन्हें मौत की सज़ा सुनाई थी। शहजादी अबू धाबी कैसे गई थी और उनके जानने वाले लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं, इसका जिक्र बाद में, लेकिन पहले शहजादी के वालिदैन के तासुरात और आखिरी कॉल में शहजादी ने क्या कहा था। शहजादी के वालिद ने बताया कि उन्हें 13 फरवरी को रात 11 बजे उनकी बेटी का फ़ोन आया था। पहले तो वो रोती रही और फिर उन्होंने बताया कि उन्हें अलग कैद खाने में डाल दिया है और उसी रात या अगली सुबह सजाए मौत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वो अब जिंदा नहीं रह सकेंगी और ये उनकी आखिरी कॉल हो सकती है। ये बताते हुए शहजादी के वालिद शबीर अहमद रोने लगे। वो मुसलसल एक ही बात कह रहे थे कि उनकी बेटी बेकसूर है। इस कॉल के बाद जब उनका अपनी बेटी से कोई राब्ता नहीं हुआ तो शहजादी के वालिदैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दी कि इंडियन हुकूमत उन्हें ये बताए कि उनकी बेटी के साथ आखिर क्या हुआ। जिसके बाद इंडियन वज़ारत ख़ारजा ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि शहजादी को 15 फरवरी को मौत की सज़ा दे दी गई थी और उनकी नमाज जनाजा 5 मार्च को अबू धाबी में अदा की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट में शहजादी की नुमाइंदगी करने वाले वकील माज मलिक ने भी हुकूमत के अदालत में दिए गए बयान की तस्दीक की है। BBC ने मुत्तहदा अरब इमारात के हुक्काम से भी राब्ता करने की कोशिश की थी। अबू धाबी की अदालत के फैसले के बरक्स शहजादी के लवाहिकीन का कहना है कि उनकी बेटी मासूम है और उनको अपना केस लड़ने के लिए मुनासिब सहूलियात नहीं मिली हैं। शहजादी के वालिदैन का कहना है कि जिस 4 माह के बच्चे की मौत का इल्ज़ाम उन पर लगा, उसकी मौत दरअसल गलत वैक्सीनेशन की वजह से हुई थी। उनका ये भी कहना है कि इस मामले में शुरू में तो कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, लेकिन बच्चे की मौत के तकरीबन 2 माह बाद बच्चे के वालिदैन ने मुकदमा दर्ज कराया, जिसकी वजह से उनकी बेटी फंस गई। शहजादी के वालिदैन का कहना था कि उनकी बेटी जिस बच्चे की देखभाल करती थी, उसकी मौत दिसंबर 2022 में हुई, जबकि मुकदमा 10 फरवरी 2023 को दर्ज किया गया। जिस वक्त शहजादी जेल में थी तो BBC ने उस बच्चे के वालिद फैज़ अहमद से राब्ता किया, जिसकी हलाकत का इल्ज़ाम शहजादी पर लगा था। उन्होंने BBC के सवालात का एक तहरीरी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि शहजादी ने उनके बेटे को बेदर्दी से जानबूझकर कत्ल किया और ये बात हुक्काम के इन्वेस्टिगेशन में साबित हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया से उनकी दरख्वास्त है कि वो उनके दर्द को समझे। शहजादी के वालिद अपनी बेटी को मासूम बताते हैं। उनका कहना है कि वो बच्चे के घर वालों से मिलने आगरा गए थे, जहां से फैज़ अहमद का ताल्लुक़ है, लेकिन कोई भी उनसे बात करने को तैयार नहीं था। अब बात कि शहजादी को अबू धाबी में मुलाजमत आखिर मिली कैसे थी। शहजादी की ज़िंदगी की इस बाप की कहानी सोशल मीडिया पर एक दोस्ती से शुरू हुई थी। उनके घर वालों का कहना है कि वो एक मिलनसार लड़की थी और नए लोगों से मिलने का बेहद शौक़ था। उनकी वालदा ने बताया कि शहजादी का चेहरा बचपन में जल गया था और वो अपने चेहरे पर मौजूद निशानात हमेशा के लिए मिटाना चाहती थी। इलाज ढूंढने की जद्दोजहद में एक दिन वो फेसबुक के ज़रिए आगरा से ताल्लुक़ रखने वाले
अजीज़ नामी शख्स से राब्ते में आई। शहजादी के वालिदा के मुताबिक अजीज़ ने शहजादी को बताया था कि वो उन्हें अबू धाबी में नौकरी देगा और उनका इलाज भी कराएगा। उन्होंने शहजादी को अपने रिश्तेदार के यहाँ काम करने के लिए अबू धाबी भेजा था। उन्होंने 2021 में शहजादी को टूरिस्ट वीज़ा पर अबू धाबी भेजा था, जहाँ शहजादी ने अजीज़ के रिश्तेदार के यहाँ काम करना शुरू कर दिया था। 2022 में बच्चे की पैदाइश हुई और उनकी बुनियादी जिम्मेदारियों में एक ये भी थी कि वो बच्चे की देखभाल करेंगी। शहजादी के वालिद ने बताया कि उनकी बेटी अबू धाबी से बाकायदगी से वीडियो कॉल करती थी और कभी कभी वो उस बच्चे को भी दिखाती थी जिसकी वो देखभाल कर रही थी। फिर एक दिन अचानक उनकी कॉलें आना बंद हो गई। कुछ अरसे बाद शबीर को अपने रिश्तेदारों से बात मालूम हुई कि शहजादी अबू धाबी की जेल में कैद है। बांडा के गांव गोयरा मुगाली के लोग शहजादी को समाजी तौर पर सरगर्म शख्सियत के तौर पर याद करते हैं। गांव के रिहायशी मोहम्मद नईम ने बताया कि उन्होंने कभी कोई काम करने से इनकार नहीं किया। वो लोगों के राशन कार्ड और उनके छोटे मोटे सरकारी काम भी करवाती थी। मकामी सहाफ़ी रानो अनवर रज़ा का कहना था कि वो गांव वालों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती थी, इसलिए वो मीडिया से लोगों को जानती थी। वो एक आम सी लड़की थी, लेकिन अबू धाबी में जो हुआ उस पर यकीन नहीं होता है। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज्यादा नजर आती है, उन्हें और भी ज्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।